बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मिर्ज़ा को लेकर काफ़ी ख़बरें अभी भी फ्लोट कर रही हैं। कुछ का ख्याल है कि ये ख़बरें झूठ हैं, कुछ कह रही हैं ठीक हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन आइए बात करते हैं कि वो शख्स जिसके बारे में ये ख़बरें हैं कि उसे जेहलम से किसी और शहर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ के मुताबिक उसको सेटलमेंट मिल गई है और उसे माफ़ी मिल गई है और उसे करीब रिहा कर दिया जाएगा। कुछ वीडियोस का में ये भी सुनने में आया है कि उसने कहा है कि जी मैं एक माफ़ी की एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ माफ़ीनामे की, तो लेकिन अभी उसे वो माफ़ीनामे वाली वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त भी नहीं मिली। जो भी होगा, हमें इस मुल्क के कानून पर और हमारी अदालतों पर भरोसा है। वो जो भी फ़ैसला करेंगे हक़ाइक़ की रोशनी में करेंगे, गवाहों और सबूतों के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा फ़र्ज़ था एक मसले की निशानदही करना, अब कानून अपना रास्ता लेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस शख्स की जिससे माफ़ी देने की बातें हो रही हैं और जिस कदर मुनाफ़क़त हो रही है, आज एक बड़ी खूबसूरत वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें एक मौलाना साहब ने ये बताया कि किस तरह से जनाब हबीब अकरम साहब, मैंने भी अर्ज़ किया था एक पिछली वीडियो में कि हबीब अकरम साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ। जाने क्या वजह है कि ये 5-6 लोग बड़े सरगर्म हैं इंजीनियर मिर्ज़ा को छुड़वाने के लिए, उसे माफ़ी दिलवाने के लिए, वरना जानते वो भी हैं बल्कि हबीब अकरम साहब। और मुझे दुख इस बात का है नाजरीन कि आज से कुछ 6 साल पहले जब इसी इंजीनियर मिर्ज़ा ने बकवास की और इमरान खान के बारे में कुछ बातें कहीं तो किस तरह से आग लगी कुछ एंकर्स को और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आके बोलना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया, हक़ की बातें शुरू कर दी और ये है जी वो है जी फ़लाँ है ढींग है, और वो भी सारे रिस्पेक्टेड नेम जो थे। लेकिन जाने उन तमाम रिस्पेक्टेड नेम्स को क्या मौत पड़ी कि अचानक इंजीनियर मिर्ज़ा पकड़ा गया और अब वो उसको छुड़ाने आ गए हैं बकौल एक तजुर्बाकार दोस्त के वो जो सारा खेल था वो सारी जो होती है वो नूरा कुश्ती होती है, एक दूसरे से मिल बांट के खाने के तरीके होते हैं। तो मुझे बुरा कहो मैं तुम्हें बुरा कहूँगा, हाइप क्रिएट होगी, लोग वीडियो देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, कुछ लोग इधर हो जाएंगे कुछ उधर हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे लिए ये भी एक न्यूज़ थी, ये भी एक नई बात थी। बहरहाल जो भी है, मुझे अफसोस हुआ हबीब अकरम आज से साल पहले कुछ वीडियोज़ में उसके बारे उसे बुरा भला कहते थे, उसे अकल से पैदल कहते थे, उसके बारे में राय थी कि वो जाहिल है, उसे आता जाता कुछ नहीं। अचानक उनको लगने लगा कि वो एक आलिम दीन है। सेम मुझे अफसोस हुआ जो है वो इमरान रियाज़ के बारे में भी, सेम मुझे अफसोस हुआ अवैस रुबानी साहब के बारे में भी कि किस तरह से ये लोग रंग बदलते हैं। मैं गिरगट नहीं कहूँगा, फिर उनको बुरा लगेगा ज़ाहिर है, लेकिन अफसोस मुझे ज़रूर हुआ। और आइए, ये जो शख्स जिसकी माफ़ी तलाफ़ी की बातें हो रही हैं तो और जिस एक बात को लेकर माफ़ी तलाफ़ी की बातें हो रही हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक बात तो सिर्फ अभी हाईलाइट हुई है, हालांकि यही बात इससे पहले भी 3 से 4 दफ़ा वो कर चुका, किसी के ध्यान नहीं पड़ा, किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब पड़ी तो ज़ाहिर है वो हाईलाइट होगी और सबके सामने है। लेकिन ना तो ये पहली दफ़ा हुआ है और ना ये अकेली बात है जिस पे वो उस पर गिरफ्त की जा सकती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। नाजरीन, एक वीडियो आपकी नज़र करता हूँ, ज़रा पहले इसे सुनिएगा और फिर देखते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। A few minutes later. अखलाक नबूवत नबियों वाली अल्लाह ताला ने मुझे कुछ हिस्सा दिया है, और ये अखलाक नबूवत रखने वाले शख्स की आगे ज़रा ज़ुबान देखिए। यही तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान पागल कुत्ते शेखुल हदीस में घूमते फिर रहे हैं। लेकिन मौलवियों ने धमकी दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ढीले पड़ गए। हालांकि यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ, ये 2 भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। ये इसके तमाम के तमाम दावे इसी तरह हैं। यानी ये एक दावा है नबियों वाली अखलाक नबूवत मुझे मिले हैं, और उसके बाद मैंने आपके पास 3-4 एग्जाम्पल, छोकरे वाला भी इसी ने बोला, लौंडे लपड़े भी इसी ने बोला, उंगली करने वाला भी इसी ने बोला। ये अखलाक नबूवत का दावेदार है ये शख्स। तो मुझे समझ नहीं आती कि या मैं कोई अकल से पैदल हूँ, ये लोग जिनको ये समझ नहीं आ रही कि ये शख्स जिसकी ज़ुबान आग उगलती है, गंद उगलती है, और वो अखलाक नबूवत रखने का दावेदार भी है, और आप उसे सुनते भी हैं और फिर
आके बहस भी करते हैं, वो इन बातों पे भी बहस करते हैं, अभी भी वो कन्विंस हैं कि इसे अखलाक नबूवत ही मिला हुआ है। तो फिर आप में और उन लोगों में जो मज़ारों पर जाके धमाले कर रहे हैं, वहाँ बैठ के भंग चरस पी रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? वो भी एक बाबे के साथ गलत चीज़ें मंसूब करके और धड़ाधड़ लगे हुए हैं, काम गलत कर रहे हैं। आप लोग भी यही कर रहे हैं कि इस चवल आदमी के साथ अटैच हैं, बात तो आप भी गलत कर रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है, ज़रा ये बता दीजिए, मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता। अब फिर एक नया दावा सुनिए कि मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता, और जिस शख्स को जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता। बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। सही बात है, आके ना तो मुझे बुज़दिल करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, तो एक मेरी और यहाँ ये भी नाज़रीन, इन लोगों की अकल पे मातम कीजिए। आइए मिल के करते हैं, जो कहते हैं ये शख्स ये दीन की बात करता है, लेकिन इस बात पर फ़ख्र करता है कि मैं मंगोलों जाहिल हो, अकल से पैदल हो, वो ऊंची ऊंची भौंक रहा है कि मैं मंगोलों की औलाद हूँ। आप जानते हो कि मंगोल कौन थे, फिर भी आप उसे समझो। और वो तो चीख चीख के अपने जो बड़े हैं उनके बदले ले रहा है। पता नहीं आप कहाँ सोए हुए हैं, ज़रा देखिए। इश्क में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे, खुद मरेंगे। ये मेरी नेचर है ना ना कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। झूठे हो। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर क्या क्या अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं। आप अब अल्लाह को कहेंगे कि वो गुस्ताख है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, छोकरे को नेगेटिव वर्ड तो है ही नहीं। ये गली के छोकरे, ये 2 टके के छोकरे, ये छोकरा, बल्कि इसके अब्बा को इसकी सारी फैमिली छोकरा छोकरा करती है, आज तक इसको भी करती है। इसके दादा परदादा सारे छोकरे रहे अपने अपने दौर में, तो नेगेटिव इनके यहाँ नहीं है। जो बंदा है ही मंगोलों की नस्ल से और उस पर फ़ख्र करता है, वो छोकरा होने पे भी फ़ख्र ही कर रहा है। और बताइए आगे उससे कोई ज़ुबान से और फिर कुरान से तवीलें ज़रा सुने इसकी। छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। A few moments later. बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने, उलमा की लैंग्वेज सुनिए और अपनी लैंग्वेज इसकी मत सुनिए, वहाँ कानों में उंगलियां दे लीजिए। सुनिए अब ज़रा। छोकरा मस्बत वर्ड है, कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। नौजवान लड़का और नौजवानी में उलमा की ज़रा इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में ज़ुबान सुनिए ज़रा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की। एक मेरा क्लिप का बाजारी, अगर इसके बारे में छोकरा लफ्ज़ हो तो बाजारी, और ये घटिया कुत्ता सहाबा इकराम के बारे में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो वो गुस्ताखी नहीं है। हटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमारे स्टूडेंट सारे फिरकों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। आप लोगों ने मस्जिदों के बाहर लिखा है या इमाम बरेलवी होगा या इमाम देवबंदी होगा। ये है आप कोई मस्जिद की तस्वीर उतार के कमेंट में शेयर कीजिएगा कि यहाँ इमाम बरेलवी होगा। मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ कि यहाँ इमाम बरेलवी होगा, ये तस्वीर ज़रूर आपने कमेंट में शेयर करनी है ज़रा। यहाँ भी ये झूठा है। लोगों के दरख्त का फल, हमारा फल ये है कि मेरे लाखों स्टूडेंट सारे फिरकों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। मेरे लाखों स्टूडेंट कहाँ? वो 30 लाख सब्सक्राइबर वाले, उनमें से तो शायद कोई 29 लाख तो नमाज भी ना पढ़ते हों। मेरे लाखों स्टूडेंट, मेरे लाखों स्टूडेंट, कमाल है। आगे सुनिए। Few moments later. मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी ये बात करता हूँ कि मैं एहतियात करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता नमाज, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरे घर के नजदीक है मस्जिद बरेलवियों की, मैं नहीं उनके पीछे नमाज पढ़ता।
یہ اس انجینئر کا چھوکرا، اس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے بریلویوں کی مسجد پاس ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اسے کہنا چاہیے کرما والے کو کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا. آگے سنیے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ. اور اس سے تاریخ پوچھیے وہ کون کون سے اولیاء اللہ ہیں جو منگولوں نے وڈے ہوئے ہیں، اور منگولوں نے جو اتنی امت مسلمہ کا قتل عام کیا تو وہ کس کھاتے میں جائے گا، اور کتنے مولوی وڈے ہوئے ہیں، کتنے علماء وڈے ہوئے ہیں، لیکن موصوف کو تکلیف بابوں سے بھی ہے اور خوشی بھی وڈے جانے کی بابوں کی ہے. حالانکہ میں نے تاریخ ڈھونڈ کے دیکھی ہے 2 ملے ہیں، اور بھی ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، بابے وڈے ہیں. 1400 سال کے بابے چند سالوں میں منگولوں نے وڈے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت. آگے سنیے. جدو وہ کافر سن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور اس کے آگے الفاظ ہے یہ بات کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کہو. حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے. تو بعد میں حضرت علی کے ایک فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ وہ سامنے موصوف جن کی اکثر آواز آ رہی تھی کو سر کاٹ کے لاگا، نہیں ایسا نہیں. اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ پیچھے گئے اور سر کاٹ کے. ابھی بھی کوئی آپ کو اس پہ چاہیے؟ یعنی باقیوں کی تو یار بابوں کی لا کے عبارتیں ہیں، پرانی کتابیں، پرانے بابے، ان کے پتہ نہیں کس نے کہا. یہ تو سامنے ویڈیو کی صورت میں پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. عقل کیا گھاس کھانے گئی ہے آپ لوگوں کی. آگے دیکھیے. زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی ہے. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو. حقیقت ہے ایک. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم پر اتنا بڑا جھوٹ جم کے. نہیں مفتی صاحب فکر نہ کریں. یہ جو سننے والے ہیں نا، یہ جو ماننے والے ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہا، یہ کہا ہی نہیں، یہ بات ہوئی نہیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. یہ وہ پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا. ادرا ہے مذاقیہ آدمی ہے. جم کے شیطان، شیاطین، ابلیس، یہ تینوں لفظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 100 دفعہ ہیں، جبکہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 136 دفعہ ہے. اور چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام بھی اگر جمع کیے جائیں جو قرآن کریم میں آتے ہیں پھر بھی شیطان کا نام ان سب سے زیادہ دفعہ ہے. نعوذ باللہ. اب کئی جانور ہیں جو جن کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے. اچھا آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا شیر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہاتھی کا ہے، بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، خنزیر کا ہے. شیر کا ذکر نہیں ہے جو جانوروں کا بادشاہ ہے. صبر کرو، رکو ذرا. کأنہم حمر مستنفرہ. وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے، یعنی یہ زیبرے بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے. اچھا ہمارے لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور کانفیڈنس بھی اپنے عروج پہ ہوتا ہے. کتنی عجیب بات، سانو تو نہیں پتا. جس طرح اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ ہی بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ. جی ناظرین، اب ان تمام اس ویڈیو کی موجودگی میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ابھی بھی یہ جو آ کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ جی وہ تو آ رہا ہے اور وہ یہ ہے اور وہ فلاں ہے اور اس نے یہ کہا اور اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دیں اور اس نے بابے مار دیے، ابھی بھی آپ کی یہ سب وہ بس ایویں کہتا ہے؟ کو 15-20 سال کہتے رہو میں نے بابے مارے ہیں، 15-20 سال دیکھیے آپ نے ماننا شروع کر دیا کہ اس نے بابے مارے ہیں. اس بیچارے کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ گلی کا کوئی مطلب ایک عام چلتا پھرتا کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مطلب اس کا کوئی انٹلیکٹ ہوتا ہے، کوئی دماغ ہوتا ہے، کوئی فلسفی، کوئی سوچ. وہ صرف یہی چرب زبان ہے اور بدتمیز اور جھوٹا بلاک ہے. اور جھوٹ بھی دھڑا دھڑ بولتا ہے، روز بولتا ہے، ترتیب سے، شدت سے، جتنے آپ ورڈ بول سکتے ہیں اس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے. اب ایسے جھوٹے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اسے معافی ملنی چاہیے؟ وہ ابھی بھی گستاخ نہیں ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اور کلپس پڑے ہیں جو
بھرے پڑے ہیں، وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا یہ سارا بھرا پڑا ہے اس طرح کے کلپس کے ساتھ، اس کے جھوٹوں کے ساتھ، اور اس کے صرف جھوٹوں کے ساتھ. سچ بات نہ اسے پتہ ہے، نہ وہ بتاتا ہے، نہ اسے آتی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اور اب سوچئے گا ذرا ایک دفعہ بیٹھ کے، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، پھر اپنے دماغ سے دل سے پرسکون ہو کے فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ شخص واقعتاً سزا کا مستحق نہیں ہے، یہ جھوٹا کذاب دجال نہیں ہے. اس کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرے. اس طرح کے کتے کی موت کتے والی ہی ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.